हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि ब्लॉग में। एक्चुअली मेरी आँख नहीं खुल रही है और आज तक किसी ने नहीं सुना होगा ना कि ब्लॉगिंग चैनल में मैं ऐसे बोल रही हूँ। इस स्टार्टिंग में 1, 2 या 3 वीडियो में मैं बोली हूँ। ये तो मोस्टली मेरी वीडियो बस शुरू हो जाती है, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ आप सब थंबनेल देख करके समझ गए। मुझे थोड़ा सा तो एक्चुअली जब से मैं क्या हुआ, जो टॉपिक आप देख रहे हो थंबनेल में, मुझे इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन इतने मेल आ रहे हैं। पहले मेल नहीं आते थे। जब से मैं वो लेडीज़ रिलेटेड 2-3 वीडियो बनाई हूँ, जैसे वो वजाइना टाइटनिंग का था और एक मेनोपॉज वाला। सबसे ज़्यादा मुझे वो जब मेनोपॉज के बाद जो मैं वो वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मुझे बहुत मेल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं कि मैम आप बोलते हो कि ये करो, वो करो, दिस करो, डैट करो। और मैं मेल का उनके रिप्लाई करती थी और मैं ये भी बोलती थी कि शायद आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद मैं नहीं, कोई और को आप सेलेक्ट कर लो, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैम का कहना था कि नहीं मैम आप ही बताओ। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो, और इस वीडियो को मैं अपने दूसरे चैनल पे नहीं अपलोड कर सकती थी, तो मैं सोची कि चलो आज मैं ब्लॉगिंग चैनल पे, ब्लॉगिंग की जगह पे, वैसे भी मेरे चैनल का नाम है जनरल टॉक्स, तो अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मुझे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो एक्चुअली मुझे मेल आ रहे थे मैम कि मैं कितना भी कुछ कर देती हूँ, और वो जो मेनोपॉज वाला था तो उसमें भी मुझे मैसेज आ रहे थे। उस वीडियो पे अगर आप जाते हो ना तो आप देखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए। 100 मेल आ चुके हैं मुझे, 100 मेल। और आज मेरा थर्सडे है, आज मैं वीडियो बनाने की एकदम मूड में नहीं थी। आज मैं, आप सबको पता है जो मेरे रेगुलर मेरे ब्लॉगिंग चैनल को देखते हैं उन सबको पता होगा कि आज के दिन, थर्सडे के दिन, मैं मॉर्निंग से नाइट तक, सिर्फ इवनिंग तक मोस्टली पानी या फिर मखाना जो होता है वो खा के रहती हूँ। ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ मखाना। आज तो सिर्फ पानी पे हूँ अभी तक, तो मीन्स उतना नहीं कर पाती मैं। आज के दिन बहुत डल फील करती हूँ मैं। तो मैं बोली कि लेकिन आज फिर अभी मेल आया, मैं बोली कि चलो मेरी नींद जब खुल ही गई है तो वीडियो बना देते हैं। तो चलिए मैं वीडियो अपना शुरू करती हूँ। और एक्चुअली मुझे मैसेज आ रहा है कि मैम मैं कितना भी कुछ कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, मेरे हस्बैंड मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। यही आता है। अभी भी जो मेल मुझे आया है वो अभी भी वही आया है कि मैं कितना भी कुछ कर लेती हूँ। आप मुझे बताए थे कि मैम आप हस्बैंड की ये करो, आप दिस करो, डैट करो, तो मेरे हस्बैंड में आपका केयर करेंगे दिस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं कितना भी कुछ कर लूँ मेरे हस्बैंड मेरा केयर नहीं करते। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट में बता रही हूँ। आप वो जितनी भी लेडीज़ हो, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेरेंट्स ही देखें और बच्चे ना देखें। हो सकता है फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आज आपको मैं पॉइंट में बताती हूँ। पॉइंट 1 मैं पूरा नोट करके रखी हूँ। पॉइंट 1 है कि सबसे पहले जो है ना, आप खुद की रेस्पेक्ट करना सीखिए, है ना। हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं ना, मीन्स खुद को बोलते रहते हैं यार मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो बस अपने आप को कोसते रहते हैं, दिन भर अपने आप को कोसते रहते हैं। मैं तो किसी काम की ही नहीं हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी। मोस्टली 89%, मुझे तो लगता है 90% लेडीज़ की ये परेशानी है कि वो दिन भर अपने आप को, वो अगर वो वर्किंग हो या फिर वो हाउसवाइफ हो, और ये परेशानी हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मीन्स वो दिन भर, सबसे बड़ा वर्क जो होता है एक हाउसवाइफ का वर्क होता है, जॉब होता है जो 24 घंटे, मतलब वो बोलते ना, उस इस जॉब में है ना, वो थैंकलेस जॉब होता है एक हाउसवाइफ का जॉब। लेकिन आप हमेशा है ना, मतलब अपने आप को कोसते रहते हो। सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद कर दो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट वही है कि फर्स्ट आप अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो एकदम बेकार हूँ, जो एकदम बेकार हूँ, किसी काम की नहीं। मोस्टली यही सोचते हैं ना, तो ये बंद कीजिए। सेकेंड पॉइंट ये है
कि हमेशा खुश रहा कीजिए। अब आप कहेंगी कि मैम हमेशा कैसे खुश रहूँगी, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है ना, मैं आपको बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ क्या होता है कि हम जब जिसे अगर पसंद नहीं करते, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बहुत सारे लोग हैं जिसे मैं नहीं पसंद करती हूँ, और वैसे ही सेम आपके साथ भी होता होगा। आपको भी बहुत ऐसे होंगे जिनको आप नहीं पसंद करती होंगी, या जिनको जो आपको नहीं पसंद करते होंगे। दोनों तरफ से होता है ना, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। कुछ को आप नहीं पसंद करते हो, कुछ आपको नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं पसंद करते हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, आप जिनको नहीं पसंद करते हैं उनकी बात को लेते हैं। तो आप जिनको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप है ना, हमेशा जो आपको नहीं, आप जिनको नहीं पसंद करती है ना, फिर भी अगर आप उनसे मिलती हैं या फिर वो अगर आपके घर पे आते हैं ना, तो आप ऑलवेज हंसा कीजिए। हमेशा आपके फेस पे है ना हंसी को चिपका के डालिए। फिर आप कहेंगी मैम मैं कैसे चिपका के रखूंगी, मुझे वो तो पसंद ही नहीं है, मैं उसके सामने क्यों हंसूं। मैं कहती हूँ हंसो। जो आपको पसंद नहीं करता है ना, अगर आप उसके सामने हंसती है ना, तो सबसे बड़ी उसकी हार हो जाती है। क्या होता है, हम अगर किसी को नहीं पसंद करते हैं तो हमारी जो फीलिंग है ना, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, वो हमारे फेस पे दिखना शुरू हो जाता है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, मैं तो इसको पसंद ही नहीं करती हूँ, ये कहाँ से आ गए, है ना ऐसा। तो गोल्डी एक मिनट, गोल्डी एक गिलास नमक चीनी पानी पिलाओ ना प्लीज बेटा। नमक नहीं देना, सॉरी चीनी पानी से दे। हाँ ब्लॉग, तभी तो पी चुकी, पी चुकी। प्लीज मेरे स्टॉप, मेरा गला सूख रहा है, सॉरी इस बार। तो आप क्या कीजिए ना, आपके घर में अगर वो आते हैं ना, तो आप देख उनको बोलिए कि ठीक है चलो, अपने माइंड को ऐसा रखिए कि ओ ये मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मुझे इसके सामने हंस के रहना। जहां आप उसके सामने हंसना शुरू की, आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस बात को पेपर और पेन पे, कि छवि किसी दिन बोली थी और छवि ने जो बोला था वो बात सही है। जो आपको नहीं पसंद करते हैं ना, उनके सामने जब आप ज्यादा खुश रहते हो ना, तो वो उस बात को सोचना शुरू करते हैं, भाई ये इतना खुश क्यों है। तो ये आपको कुछ पसंद हो नहीं हो, आप मतलब आप हंसिए, हमेशा खुश रहिए। छोटी लाइफ बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे मूवमेंट पे खुश रहना सीखिए। छोटे छोटे मूवमेंट पे आप उस छोटे छोटे मूवमेंट को आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट है कि अपना वैल्यू कीजिए, अपने खुद की वैल्यू कीजिए। जब तक आपको वैल्यू कैसे करना है, मतलब आप किचन में हैं और आप किचन में चाय बना रही है, ठीक है, या फिर आप अपने बेटे को पढ़ा रही हैं, या फिर कुछ भी घर का कोई भी ऐसा काम है जो आप कर रही हैं, ठीक है। उसी समय आपके हस्बैंड अगर आपको बोलते हैं कि छवि थोड़ा चाय बना करके दे दो, तो आप क्या कहेंगी। हम लेडीज क्या करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है तुरंत बना के दे देती हूँ, यही करते हैं ना। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। कभी कभी अपनी वैल्यू सामने वाले को बताने के लिए कि जो मैं कर रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप चाय बना रही है, आपके हस्बैंड ने आवाज़ दिया कि छवि चाय बना करके दे दो, या फिर आप बेटे को पढ़ा रही हैं, आपके हस्बैंड ने आपको बोला कि अरे गरिमा थोड़ा चाय बना करके दे दो, तो आप क्या करेंगी। हाँ तुरंत बना के देती हूँ, नहीं, आप बोलिए कि पहले मैं अभी चाय बना रही हूँ, मैं पहले चाय बना लेती हूँ, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, आपके हस्बैंड जो भी आपको बोल रहे हो, वो आप जो पहले काम कर रही हैं उस काम को पहले खत्म कीजिए। फिर अगर आप उसके बाद आपके जो हस्बैंड बोल रहे हैं उस काम को आप कीजिए। अब आप कहोगे मैम ऐसा तो करना सही नहीं होगा। मैं आपको हमेशा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, महीने में 2 बार तो करके देखिए, या 3 बार तो करके देखिए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो भी इम्पोर्टेंट वर्क है,
अगर आप चाय बना रही हैं उस समय अगर आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि थोड़ा ड्रेस निकाल के रख दो मेरा, तो आप चाय बना रही हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट काम है। तो ये आपको हर बार नहीं बोल रही हूँ कि आपके अपने हर बार अपने हस्बैंड की बात को काट दीजिए, हर बार नहीं काटना है। अपनी वैल्यू जो है वैसे आप दिखाइए कि जो मैं कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट, अपने आप को बिजी रखिए। ये तो मेरा सबसे फेवरेट वाला पॉइंट है। ये मैं तो अपनी सबको, मेरे मतलब मेरे जितने जान पहचान के हैं ना, मैं अपने रिलेशन में अपने जितनी मेरी जितने भी लोगों को आप काउंट कर लो, जितने भी रिलेटिव होते हैं, मैं सबको सेम डायलॉग मारती हूँ, सेम, अपने आप को बिजी रखो। एक एज के बाद क्या होता है, जब तक बच्चे मतलब छोटे रहते हैं ना तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर हम लोगों को ना वो घर जो है ना वो काटना शुरू कर देता है। इतना हमारे पास टाइम हो जाता है, इतना टाइम हमारे पास रहता है कि वो खाली दिमाग शैतान का हो जाता है। उस एज में पहुंचने के पहले, अगर आप उस एज में पहुंच चुकी हैं तो अपने आप को आप बिजी कर लीजिए किसी भी चीज में। कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि अब बस दिन भर टीवी लगा करके बस बैठ करके देख लिया ये बिजी हो गया, ये बिजी नहीं होना होता है। आप कुछ भी सोशल कीजिए। अगर आप शरीर से सही हैं, आपके हाथ पैर सही हैं, आप चल सकते हो, आप घूम सकते हो, उठ फिर सकते हो आराम से, तो अपने छोटे मोटे, जैसे अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में थोड़ा अपने आप को इंगेज कर लीजिए, मीन्स अपने आप को बिजी कीजिए। और अगर आप सबकी उम्र अभी कम है, अभी आपकी शादी हो क्यों 2-3 साल हो गए हैं, और या फिर अभी 10 साल हो गए या 12 साल हो गए, और तो मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ अपने आप को बिजी करो। बिजी कैसे करोगे? आप देखिए कि आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप कुकिंग कीजिए, डिफरेंट टाइप्स के खाना बनाइए, है ना। लेकिन और अगर आपको कुछ में भी आप देखिए, अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग बनाइए। आपको अगर कढ़ाई करने की आती है ना, कढ़ाई जो होती है, अगर वो आपको करना अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए। अपने आप को बिजी रखना सबसे ज़रूरी है। जब आप अपने आप को बिजी रखती हैं ना तो फिर आपके हस्बैंड भी देखते हैं और कहते हैं यार हाँ ये छवि अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है, ये अगर आप कुछ बनाती हैं और अपने हस्बैंड को दिखाने जाती हैं कि कैसा बनाएंगी, तो फिर देखिए कि आपके हस्बैंड क्या रिएक्ट करते हैं, है ना। ये सब बात हो गई। सबसे बड़ी बात जो होती है वो अपने हस्बैंड को, है ना, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी हस्बैंड हमारी जो है सो कि छोटी छोटी बातों को नोटिस करें। जैसे आज कौन सी बिंदी लगाई हूँ, कौन सी साड़ी पहनी हूँ, क्या की हूँ। अगर चलो हर रोज़ अगर नोटिस नहीं करते हो तो ओकेजनली तो नोटिस करें। हम सब की इच्छा होती है, सब लेडीज़ की इच्छा होती है। वैसे ही हस्बैंड की भी इच्छा होती है कि उनकी वाइफ उनको नोटिस करे। हम लोग क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में मुंह फुला करके और बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मुंह फुलाती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी जो कुछ मुझे अगर कुछ बहुत बुरा लगता है तो मैं चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। और सामने वाले को फील होता है कि ये चुप है, यानी कि इसे कुछ तो बुरा लगा है। अगर आप हर चीज़ को मतलब हर चीज़ पे अगर आप बोलना शुरू कर देते हो ना तो सामने वाले को ना लगता है कि यार चलो ये बोल करके अभी तो बोल दी, फिर बाद में तो फिर ये मान ही जाने वाली है। कुछ बातें ऐसी होती है ना, उस पर आप चुप रहना सीखिए। हस्बैंड को अपने नोटिस करने को छोड़िए कि इससे ये बात वाकई बुरा लगा है तभी ये चुप हो गई। और अब आती हूँ हस्बैंड के बात के बारे में। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें नोटिस करे, वैसे ही हस्बैंड की भी इच्छा होती है कि उन्हें भी कोई नोटिस करे, उनकी वाइफ नोटिस करे। तो वो कुछ भी अच्छा अगर कुछ करते हैं ना, कोई बहुत बड़ा काम ही अगर जरूरी नहीं है कि एकदम बड़ा काम ही करे तभी आप उनको बोले वाह वाह क्या बात है ना। अगर वो छोटी छोटी चीज़ भी करके ला देते हैं, मैं तो अपने हस्बैंड की इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी तारीफ कर देती हूँ। जैसे सिंपल, अगर कुछ
मैं कभी बहुत रेयर होता है कि मैं बोलती हूँ कि गुड्डू मार्केट से थोड़ा वेजिटेबल लेके आइए, नहीं तो मोस्टली मेरा बीबी या फिर किसी से मैं मंगा लेती हूँ। तो अगर वो सब्जी लेकर के आए तो मैं बोलती हूँ वाह गुड्डू ये बहुत फ्रेश लाए हैं आप, है ना। तो कुछ अगर मान लो आप जॉब में है वो, तो अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कल की ही बात है, वो बोले कि छवि ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आया, मैं बोली वाह क्या बात है ना। तो उन्हें भी चाहिए कि उन्हें भी कोई अप्रिसिएट करे, उनको भी कोई जैसे हमारी अगर आईब्रो बड़ी बढ़ जाती है या फिर फेस डल हो जाता है तो कहते यार मैं तो कैसे भी रहूं, मेरे हस्बैंड तो मुझे देखते ही नहीं। अगर हस्बैंड का आपका थोड़ा सा बाल थोड़ा सा सफ़ेद हो गया है या फिर अगर उनकी एज उतनी नहीं है लेकिन वो डल दिख रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप थोड़े डल दिख रहे हो, थोड़ा सा उनको भी पैम्पर कीजिए। जैसे आप सोचते हो ना कि आपको वो पैम्पर करे, वैसे ही आप भी थोड़ा उनके लिए भी आप सोचिए, आप उनको भी थोड़ा बताइए। अब बहुत लेडीज़ का मुझे कमेंट आएगा, जैसे उस पे भी आया था, मुझे मेल पे भी कमेंट आए हैं और बहुत सारे मैं उनको बहन ही बोलूँगी, बहन बोलूँ या क्या बोलूँ मैं। अगर मेरे एज की है तो मेरी बहन है, मुझसे 2-4 साल भी अगर बड़ी हैं तो मैं बहन ही कहूँगी। 10 या 12 साल बड़ी हैं तो भी मैं बहन कहूँगी, या मुझसे अगर वो 18 साल बड़ी हैं तो मैं आंटी कह सकती हूँ। तो जो भी देख रही हो मुझे, तो आप सोचेंगी कि मैं तो सब कुछ कर दी, छवि आपने जो भी बोला मैं सब कुछ कर दी, मैं ये भी करी, इग्नोर भी करा मैंने, फिर मैं जो है अपने हस्बैंड की छोटी छोटी बातों की तारीफ भी की, फिर उसके बाद जो है जो जो आपने कहा मैं अपने आप को बिजी भी रखी हूँ, दिस भी की हूँ, दैट भी, जो आपने कहा मैं सब की हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या है मैम, कुछ लोगों की जो सोच होती है ना, आप उसको नहीं बदल सकते। कुछ की सोच ही होती है कि मैं जो हूँ सो हूँ, ओके। तुम्हें अगर एडजस्ट करना है तो मैं जैसा हूँ उसी में एडजस्ट करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो उन लोगों के गोल्डी, मेरी बेटी मुझे डिस्टर्ब कर रही है पीछे से। मैं कहाँ कितना सोच के बैठी थी, इतने मेल आ रहे, पूरा गुम करा दी मुझे। कहाँ थी बोलो, सोच के बैठ, क्या सोच के बैठी थी, तो सारा मेरा पॉइंट गड़बड़ कर दी है। कहाँ थी, पीछे से आके डिजाइन मार रही थी मुझे, मैं सब भूल गई। देखो मेरा नकल करिए गोल्डी, नकल मत कर गोल्डी, प्लीज मत करो। देखो ये कैसे, देखो कैसे कर रही है। तो आप उन लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते हो। आप खुश रहना सीखिए, अपने आप के लिए खुश रहना सीखिए। आप सोचिए कि ये लाइफ जो है वो दोबारा नहीं मिलने वाली है, जो है। हाँ, जो मैं गोल्डी को हमेशा डायलॉग चिपकाती हूँ, वही डायलॉग वो पीछे से बैठ के मुझे चिपका रही है। क्या बैठ रही हूँ? ओके, गोल्डी आज 2 पौनी की है और गोल्डी आज बेबी बन गई है। आ जाओ बेबी, दिखा दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सारा पॉइंट इसलिए वैसे भी घुमा दिया है। एक तो मैं ब्लॉगिंग कर को छोड़ करके ये अभी इस पे आई हूँ सब। तो मैं वही कहूँगी कि कुछ लोगों की जो सोच होती है ना, वो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन सब वैसे नहीं होते हैं। 90% होते हैं कि अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप, हाँ गोल्डी अब मुझे खत्म करने दो, मेरा गला सूख रहा है। पानी मांगी, नहीं पिलाई मुझे, पता है, मैं खुद से जाके झूठी रखी थी ये पानी। उसके पहले चीनी पानी पिलाई थी, लेकिन अभी मैं जब बीच में उठ के जाकर के पानी पी के आई, पता है क्या। तो चलो, अगर आपको ऐसे ही कुछ बातें अगर और जाननी चाहिए, अगर आपको इच्छा है कि मैं और भी कुछ इस टाइप के टॉपिक पे बात करूं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें। ऑल के ऑप्शन से क्लिक करने से क्या होगा, मेरा सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। नहीं तो चाहिए ना नोटिफिकेशन, तो जल्दी कीजिए। हाँ, पीछे से मेरी बेटी का कमेंट आ रहा है। आज मैं बहुत डल लग रही हूँ ना, कमेंट करके। मॉम का थर्सडे और मेरा थर्सडे है। मैं मना की लेकिन फिर भी बना रही। हाँ गोल्डी मना की है, फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतने मेल आ रहे थे इस टॉपिक पे। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।